सचिव चौंक गई जब उसने देखा कि हमेशा अनुशासित और दूर रहने वाले सीईओ सार्वजनिक रूप से एक युवा खूबसूरत महिला को कसकर गले लगा रहे थे। ये दृश्य देखकर उसने तुरंत मान लिया कि वह महिला सीईओ की गुप्त प्रेमिका है। कंपनी में हर कोई जानता था कि सीईओ कई सालों से विवाहित हैं और उनकी पत्नी 50 के दशक की महिला है। इसलिए सचिव को यह स्वाभाविक लगा कि सामने खड़ी यह युवा महिला शादी से बाहर की है। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह कोई प्रेमिका नहीं बल्कि सीईओ की विधिवत पत्नी और कंपनी की असली चेयरवुमन थी। वह बेहद साधारण रहना पसंद करती थी और शायद ही कभी ऑफिस आती थी। सीईओ के अलावा लगभग किसी को उसकी असली पहचान नहीं पता थी। आज वह ऑफिस आई थी, पहले एक महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग के लिए और दूसरा अपने पति को गर्भवती होने की खबर देने के लिए। यह सुनकर सीईओ इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे उठा लिया और घुमाने लगे। तभी वहाँ से गुजरती सचिव के दिल में जलन भड़क उठी। उसने तय किया कि इस महिला को सबक सिखाएगी और साथ ही चेयरवुमन को प्रभावित करने का मौका भी लेगी। जब सीईओ मीटिंग रूम की ओर गए तो वह सीधे महिला के पास पहुंची। सचिव ने सिक्योरिटी गार्ड्स को आदेश दिया कि महिला के हाथ पकड़ लें। फिर सबके सामने उसके चेहरे पर तमाचा मार दिया। तमाचा खाकर स्तब्ध महिला ने अपनी पहचान चेयरवुमन के रूप में बताई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। इसके बजाय और कर्मचारी भी मारपीट में शामिल हो गए। वे 5 साल से वहाँ काम कर रहे थे और उन्होंने कभी चेयरवुमन को सामने से नहीं देखा था। वे जानते थे कि चेयरवुमन तेज तर्रार और शक्तिशाली महिला है जिनकी उम्र लगभग 50 साल है, जबकि सामने खड़ी महिला मुश्किल से 30 साल की लग रही थी। सचिव बार बार जोर देती रही कि वह खुद चेयरवुमन की भेजी हुई एजेंट है। कर्मचारियों ने इस झूठ पर विश्वास कर लिया और महिला को घेर कर उसका अपमान करने लगे। उन्हें पता नहीं था कि वे बस सचिव की चाल का हिस्सा बन चुके हैं। ऊपर से वह कह रही थी कि वह चेयरवुमन का बचाव कर रही है, लेकिन सच यह था कि वह सीईओ से प्रेम करती थी और जलन में अंधी हो गई थी। जब भी कोई महिला सीईओ के करीब आती वह हर तरीके से उसे दूर कर देती थी। इस बार उसने ठान लिया था कि सामने वाली महिला को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। उसने गार्ड्स को आदेश दिया कि महिला को मीटिंग रूम में लाए ताकि बोर्ड के सामने उसका अफेयर उजागर कर सके। लेकिन शेयर होल्डर्स यह सुनकर गुस्से से भर गए। कंपनी की सफलता चेयरवुमन की लीडरशिप पर निर्भर थी, इसलिए वे किसी भी हाल में उनका बचाव करना चाहते थे। सचिव ने भीड़ को और भड़काया, कहकर कि जो इस महिला को सबसे ज्यादा मारेगा उसे चेयरवुमन के सामने तारीफ मिलेगी। ये सुनकर शेयर होल्डर्स ने भी अपनी बाहें चढ़ा ली और पिटाई में शामिल हो गए। तभी सीईओ ने महिला के फोन पर कॉल किया। महिला ने कॉल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सचिव ने फोन छीन लिया और उस पर मदद के लिए बुलाने का आरोप लगाया। जब सीईओ अपनी पत्नी से संपर्क नहीं कर पाए तो उन्होंने सचिव को कॉल किया और याद दिलाया कि आज चेयरवुमन आने वाली है। ठीक उसी समय महिला छूट गई और जोर से चीख उठी। सीईओ ठिठक गए और पूछा कि क्या वह उनकी पत्नी की आवाज थी। सचिव ने तुरंत इनकार किया, कॉल काट दी और हमला जारी रखने की तैयारी करने लगी। महिला बार बार कहती रही कि वह चेयरवुमन है, लेकिन सचिव ने इसे मजाक माना और दूसरों को आदेश दिया कि उसे दबा दें। भीड़ पास आई तो महिला ने अपना पेट बचाते हुए उनसे रुकने की भीख मांगी और अपने अजन्मे बच्चे के लिए दया की गुहार लगाई। लेकिन सचिव उसे और अपमानित करना चाहती थी। उसने मांग की कि महिला घुटनों पर गिरे और माफी मांगे और ऐसा करने पर बच्चे की जान बख्शने का वादा किया। अपने बच्चे को बचाने के लिए महिला ने बिना झिझक घुटनों पर बैठ गई। लेकिन अगले ही पल सचिव ने व्यंग्य से हंसते हुए डंडा उठाया और घोषणा की कि वह खुद बच्चे की जान ले लेगी।